कल सुबह सवेरे अचानक पुरअसरार तरीके से इस्लामाबाद में होने वाला पीटीआई का जलसा मनसूख किए जाने के बाद कई सवालात उठ गए हैं। मुख्तलिफ कयास आराइयां हो रही हैं। खुद पीटीआई की तरफ से मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर नाराजगी सामने आ रही है और यह मामला उलझता जा रहा है कि आखिर रात गए इमरान खान को किसने यह पैगाम पहुंचाया कि बाहर जलसे के लिए हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने किसके जरिए बैरिस्टर गौहर खान और आदम सवाती को पैगाम पहुंचाया कि सुबह होते ही मुलाकात के लिए पहुंच जाएं, और फिर किसने सुबह 7 बजे इस मुलाकात के इंतजाम किए और सब कुछ प्लान के मुताबिक करवाया। कौन इस सारे मामले में सहूलतकारी कर रहा था? क्या ये सब कुछ हुकूमत करवा रही थी, इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, या बानी पीटीआई का कोई रहनुमा इसका मरकजी किरदार बना था जिसने इमरान खान को जलसा मनसूख करने के लिए मजबूर किया? आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सारी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उनका मौक़िफ़ हैरानकुन तौर पर पीटीआई की अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दावे की तरदीद करता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो दावा किया है वो इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दोनों के दावे के बरक्स है, और जो खबर कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने हमारे प्रोग्राम में दी थी उसकी तस्दीक होती है। पहले आपको आज इमरान खान का बयान बताते हैं, जिसके मुताबिक मुझे मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान को बुलवा कर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। मैंने कहा कि आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। इन्होंने 8 सितंबर का एनओसी भी जारी किया है, और अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे। नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। इस दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि खैरियत है, आप पसीने से शराबोर हैं और आपकी सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। कल तक आदम सवाती को आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता था, लेकिन कल अचानक सुबह 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि ये शर्ट मोटी और गर्म है, रंग भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया है। आदम सवाती ने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी है और कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। अब अदालत की साख का सवाल है। अदालत हमें इजाज़त देती है लेकिन इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। इमरान खान का कहना था कि पार्टी को कह रहा हूँ कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हिदायत है कि 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करेंगे। पार्टी क़यादत को कहता हूं कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका, आपने रुकना नहीं है। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं। इमरान खान तसल्ली रखें कि उनका ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने जनरल फैज़ हमीद से मिलकर 9 मई की साजिश की। मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में जनरल फैज़ हमीद मुलविस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये ना मिलिट्री का मसला है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। सहाफ़ी ने पूछा कि रात के पिछले पहर आपने आदम सवाती को पैगाम किसके जरिए भिजवाया? पैगाम रसा कौन था? फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? तो इस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब रहने दें। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि कल आपकी बहन अलीमा खान की ऑडियो सामने आई थी जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी करने का नहीं कहा। ये पार्टी लीडर्स इनका नाम लेकर जलसा मुलतवी करने का कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इस पर इमरान खान ने बताया कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। मगर अब जो मर्जी हो जाए, हर ज़िले में जलसा करेंगे। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है।
सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि कहा जा रहा है कि कल रात को आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही दिन में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जब भी नून लीग में खुलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई है। मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। आज़म सवाती ने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो किसी सूरत फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करेंगे, मगर हुकूमत कह रही है कि उसने ही अली अमीन गंडापुर के जरिए जलसा मंसूख करवाने के लिए पैगाम भिजवाया था। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए, जो कि बानी पीटीआई को कम्युनिकेट किए गए, ऐसा हुआ है? जी, हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया कि ये आपकी पार्टी के लोगों को हमने बताया है और शायद वो मानने से कासिर हैं कि वाक़तन ऐसी सिचुएशन है, सूरत हाल है। और डिस्पाइट नोइंग दिस परफेक्टली वेल कि वो आगे इस तरह के मामलात हो सकते हैं, तो आप मेरे ख्याल से शायद कोई इनमें यू शुड स्पीक सम सेंस इनटू देम। और उन्होंने फिर वाक़तन अपने जब चेकिंग की और देखा और डिस्कशन की तो मैं आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाक़तन ये बात है। फिर उनकी बात है बानी पीटीआई से जेल में हुई और उसके बाद जो अगले दिन की मुलाकात थी, मेरे ख्याल से बानी पीटीआई ख़ुद भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं और वो ये भी रिकन्फर्म करना चाहते थे कि वाक़तन जो सीएम साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है। तो रिकन्फर्मेशन के लिए उन्होंने ये सुबह मुलाकात की। ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है फिर बातचीत? देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसको देखते हुए, जांचते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का सीएम जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। इसमें कुछ ऑफिशियलिटी ज़रूर इन्वॉल्व थी। हुकूमत ये दावा कर रही है, मगर इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने खुद आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान को बुलवाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करवाया। यही बात कल आज़म सवाती ने भी की थी, मगर पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके बरक्स तासुर दे रही है कि पार्टी क़यादत ने रात को पेशावर में मुशावरत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और आज़म सवाती को जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा था, ना कि इमरान खान ने उन्हें बुलाया था। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा हमारे प्रोग्राम में कल कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से बात नहीं हुई थी। अडियाला के ज़रा ये बता रहे हैं कि खान साहब को वो रिपोर्ट खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने पहुंचाई थी। फिर हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं, मगर हमारे ही नुमाइंदे अबू बकर जो पेशावर से हैं वो ये बता रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर बड़े नाला हैं, नाराज़ हैं इस बात से कि क्यों जलसा मंसूख किया गया। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब की बात हुई थी कल रात को इमरान खान साहब से जेल में? नहीं जी, जेल में तो इमरान खान साहब से किसी की बात नहीं हो सकती और आपको पता है शाहजेब की जेल में खान साहब को जिन हालात में रखा गया है वहाँ पर बात की लग्जरी और बात की इजाज़त जो है वो तो हम तो उसको एक अयाशी समझ सकते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि कल रात तक, देर तक, रात गए तक हमारे लीडरशिप की आपस में बातचीत होती रही और यही इशू डिस्कस होता रहा कि खान साहब को ये बताना जरूरी है इन हालात में ऐसा ना हो कि हमारे फैसले के नतीजे में यानी तसादम हो जाए और तसादम के बाद जो है मसाइल बने। तो खान साहब से बात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को बेसिकली डिप्यूट किया गया क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त आर्जी तौर पर पार्टी के, वो गए, उनके साथ खान स्वाति साहब भी गए। साथ ही पीटीआई के अंदर जलसा मंसूख करने पर नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। खुद शेर अफजल मरवत, जिनके मुताबिक इमरान खान ने उन्हें जलसे का टास्क दिया था, वो कह रहे हैं कि जलसा मुलतवी करने की तुक नहीं बनती थी। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाजत ली जाती है, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिनकी कल ऑडियो लीक सामने आई थी, आज उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये दावा किया कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने नाम से जलसा मंसूख करने के लिए मजबूर किया गया था। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें कि वो मेरे पास आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, तो उस जलसे में हमें NOC मिल जाएगा और उन्होंने NOC दे दिया है। तो उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। उन्होंने कहा देखें हर हालत में होगा, आप लोग इसका इंतजामात पूरे मुकम्मल करें। हमने उनको बताया कि कितने लोग सड़कों पे थे, कितना लोगों का खर्चा हुआ, कितनी मुश्किलों से वो 2 दिन लगाकर पहुंच रहे थे, उसकी उनको बहुत सख्त तकलीफ थी और उसकी उनको बिल्कुल खुशी नहीं थी। उस चीज के ऊपर उनको बहुत गुस्सा चढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, सारों को, जो भी आना चाहते हैं, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा
मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। अगर मुझे कोई कहे कि इमरान खान ने अंदर से, उन्होंने सवाल ये किया था कि इमरान खान ने आज़म स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया, हमें भी शौक था, तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ही घबराई हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ये तो इसके अंदर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने ये अरेंजमेंट किया और उन्होंने यही कहा कि आप 8 को तसल्ली रखें, उन्होंने कमिट किया।